कैसे हैं आप लोग? आई नो मेरी वीडियोस फिर से बहुत लेट आ रही है, बट ठीक है, बेयर विथ मी। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस में CSIR नेट लाइफ साइंसेस के। आप पहले से गड़बड़ा गए होंगे कि लो सिलेबस तो बदल गया। ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ठीक है। पहले बात तो ये कि सिलेबस रिवाइज़्ड क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया ताकि जो पहले DBT का पेपर अलग होता था, ठीक है? लेकिन अब DBT का पेपर और CSIR नेट लाइफ साइंसेस का पेपर दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है? अब DBT का पेपर नहीं होगा, अब CSIR नेट का ही पेपर होगा, जिसमें आप अगर एलिजिबल होंगे तो DBT में भी आ सकते हैं, ठीक है? एक पहले तो 13 यूनिट पढ़ना होता था, लेकिन लो अब गवर्नमेंट ने 14 यूनिट कर दिया। हमारा जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ गया है। एम्फेसिस ऑन अप्लाइड कॉम्प्यूटेशनल एंड इनडिसिप्लिनरी टॉपिक। बेसिकली लॉजिक क्या था इसको करने के लिए? थोड़ा सा एम्फेसाइज किया गया है कि अप्लाइड बायोलॉजी की तरफ रिसर्च पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। कंप्यूटेशनल एंड इनडिसिप्लिनरी टॉपिक्स कुछ कुछ ऐड किए गए हैं। 14th यूनिट बेसिकली थोड़ा सा रिसर्च बेसिस बायोटेक्नोलॉजी इसको एम्फेसाइज करते हुए रिवाइज किया गया है, ठीक है? अगर आप बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सब सेम है, मार्क्स भी सेम है, मोर एंड ओवर कट ऑफ भी सेम ही होगा, ठीक है? न्यू यूनिट जो इंट्रोड्यूस किया गया है यानी 14th यूनिट, वो बेसिकली बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक के बेसिस पे है, ठीक है? पहले ये 2 यूनिट हमें नहीं पढ़ना होता था, अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ना होता था। उसमें हम लोग को जनरली इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और माइक्रोस्कोपी बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ना था, या थोड़े स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना था। लेकिन अभी जो है हमें 14th यूनिट में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। पहले भी था ये, लेकिन कुछ कुछ पार्ट में था, ज़्यादा ब्रॉडली नहीं दिया गया था या नहीं पूछा जाता था। बट अब की बार इस पर थोड़ा एम्फेसाइज किया जाएगा कि नहीं, आपको इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा, अप्लाइड बायोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो कि ऐड किया गया है। देखिए इस सिनेरियो में ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ये ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। बेसिक मोटो यही है कि इसको भी पूछा जाए, इसको भी, इसकी भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। एडवांस बायोटेक्नोलॉजी जैसे जीनोम एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, ये सब पहले हमारे यूनिट में नहीं था, बेसिक थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब जीनोमिक्स भी आएगा। ये बेसिक यूनिट जो है वो ऐड किया गया है 14th यूनिट में, वो यही है। नाउ रिवाइज्ड कोर यूनिट में क्या क्या रिवाइज किया गया है? जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमें एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी और AMR के बारे में पढ़ना है। पहले इतना ज़्यादा डिटेल में एपोप्टोसिस या ऑटोफेजी या AMR के बारे में नहीं पढ़ना था, बट अभी जो है हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल बायोलॉजी में ये 3 टॉपिक को ऐड किया गया है, ठीक है? फंडामेंटल प्रोसेसेस में राइबोसोम, नॉन कोडिंग RNA एंड एपिजेनेटिक्स, इसको भी ऐड किया गया है। हमारा जो कोर यूनिट है, जो हम 13 यूनिट हम पहले पढ़ते थे, उसमें जो कोर यूनिट है जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, इन सब में ये मॉडिफिकेशन किया गया है। नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी, इसमें हमें एनर्जी हीमोस्टैसिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इनेट इम्यूनिटी के बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। देखिए ये रीज़न क्या है ना ये सब ऐड करने का, क्योंकि हम अगर CSIR नेट लाइफ साइंसेज GRF निकालते हैं या केमिकल या कुछ भी और GRF निकालते हैं, यानी आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, राइट? आप रिसर्च में जा रहे हैं, तो आपको हर कोर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। और आजकल ये सारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। बेसिकली हमें मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस क्या होता है, कौन से जीन इन्वॉल्व हैं, क्या नहीं होता तो ऐसे एपोप्टोसिस नहीं हो पाता, इस फर्दर जो है हमें कोर पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? नाउ डिस्कवरीज ज़्यादा हो रही हैं, लाइक ड्रग डिस्कवरी और ये सब, इसलिए हमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और क्या कहते हैं, हमें जो एडवांस और अप्लाइड बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ना है। नाउ एक्सपेंडेड कवरेज क्या है? मेथड बायोलॉजी में नाउ इंक्लूडेड ओमिक्स, IPR, बायोएथिक्स एंड बायोसेफ्टी। पहले ये हमें नहीं पढ़ना था, बायोसेफ्टी या बायोएथिक्स। जनरली मास्टर्स में एक सब्जेक्ट हुआ करता था बायोसेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ने के लिए, इसमें बायो पेटेंट्स और ये सब पढ़ना होता था, लेकिन अभी जो है वो ये सब ऐड कर दिया गया है। इकोलॉजी और इवोल्यूशन में हमें पॉलिसीज़, बिहेवियर इकोलॉजी, कॉन्वर्सेशन बायोलॉजी, ये सब ऐड किया गया है।
सो एक्सपेंडेड कवरेज में जैसे मेथड बायोलॉजी हम लोग पहले पढ़ते थे 13 यूनिट में, उसमें ओमिक्स, आईपीआर, बायोएथिक्स और बायोसेफ्टी इंक्लूड कर दिया गया है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में हमें पॉलिसीज़, बिहेवियर इकोलॉजी और ये सब कुछ टॉपिक्स है जो ऐड किया गया है और इसको आपको कवर करना होगा। प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। लाइक पार्ट सी में जो है वो मोर एडिशन, बेसिक एडिशन हुआ है, सो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या इनडिसिप्लिनरी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। थोड़े नए रिसोर्सेज को अपडेट करिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़िए, बायोटेक का कंटेंट पढ़िए, क्योंकि बेसिक एप्लीकेशन इधर ही से आ रहा है, लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से बेसिक कंटेंट वहीं से है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मास्टर्स में हैं जूलॉजी, बॉटनी, वॉटेवर, सो आप कोशिश कीजिए कि बायो टेक्नोलॉजी का आरडीटी पार्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से कवर कर सके, ठीक है। प्रैक्टिस, केस स्टडी, मॉक टेस्ट एंड रिफ्लेक्टिंग न्यू टॉपिक्स, कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस करिए। वैसे आपका अगर कोर अच्छा होगा तो आप ये सब टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रिकमेंडेशन नेक्स्ट स्टेप के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले CSIR नेट का एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं PDF अपलोड कर पाऊँ। अलाइन स्टडी मटेरियल विद अपडेट यूनिट, आप पहले उसमें से देखिए कि कौन कौन सा यूनिट आपका कवर है और कौन कौन से यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक ऐड किया गया है, वैसे मैंने इसमें बता दिया है। सो आप कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट सी को अटैम्प्ट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिक यही चेंजेस किए गए हैं, सो आपको अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पार्ट सी को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ हुआ है। जो बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए फिर भी ठीक ठीक है, बट जो और जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक्स से कर रहे हैं आप सब अच्छे से कर सकते हैं, बट थोड़ा एफर्ट और थोड़ा एप्लीकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ डू मैसेज मी और just like and subscribe my channel, comment also अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो। थैंक यू, बाय बाय।